अंकित गरीब घर की लड़कियों को नौकरी दिलाने के नाम पे अपना शिकार बनाता था और ये सभी लड़कियां गरीब होने की वजह से अंकित की इन हरकतों का विरोध नहीं कर पाती थी और दर्द का घूंट पी करके ही रह जाती थी। लेकिन फिर अंकित का सामना होता है सोनिया नाम की महिला से। सोनिया के साथ भी अंकित ने वही सब कुछ किया था जो पिछली वो लड़कियों के साथ में कर चुका था, लेकिन सोनिया ने अंकित की इस हरकत का ऐसा जवाब दिया जिसको अंकित अब कभी भी नहीं भूल पाएगा। उसने अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए अंकित के द्वारा की गई उस दरिंदगी का बदला लिया जिसने अंकित ने केवल सोनिया के साथ में नहीं बल्कि पिछली उन सभी लड़कियों के साथ में किया था जिनको वो गरीब होने की वजह से अपनी हवस का शिकार बनाता था। तो क्या थी सोनिया की कहानी, जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में। लेकिन आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। हापुड़ के पिलखुआ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 के पास में एक खेत है। वहां पर खेत का मालिक पहुंचता है और जैसे ही वहां पर वो पहुंचता है तो देखता है कि एक ब्लैक कलर का सूटकेस पड़ा हुआ है। सूटकेस को देख करके उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये कोई संदिग्ध चीज तो नहीं है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और जैसे ही वो लोग सूटकेस को खोलते हैं तो उसके अंदर से एक महिला का बहुत ही बुरी कंडीशन में शव मिलता है और शव को देख करके ऐसा लग रहा था कि काफी महीने पहले इस महिला की ये और उसके बाद इसकी डेड बॉडी को छिपाने के लिए खेत में फेंक दिया गया है। पुलिस की टीम जब डेड बॉडी को देखती है और उसके आसपास चेक करती है तो उनको वहां पर उसका ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता है जिससे उस महिला की पहचान की जा सके। और जो डेड बॉडी थी वो लगभग कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। तो इस बात का पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि ये महिला कौन है और किसने इसको यहाँ पर ला करके फेंका है। पुलिस की टीम उस डेड बॉडी के बारे में पता लगाने के लिए आसपास के जितने भी थाने थे वहां पर उसकी फोटो भेज देती है, जो भी उनके पास में अवेलेबल सबूत थे उसके आधार पर। और साथ ही साथ जिन महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है इसके बारे में पता लगाना शुरू करती है। लेकिन काफी महीने बीत जाते हैं लेकिन पुलिस को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं हो पाती है। पिलखुआ थाने की पुलिस इस ब्लाइंड केस को सॉल्व करने की कोशिश में लगी हुई थी। उन्होंने सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए जो नेशनल हाईवे के आसपास से गुजरते थे, लेकिन उनको कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे यह पहचान की जा सके कि इस डेड बॉडी को सूटकेस में भर करके यहाँ पर किसने डंप किया है। पुलिस की टीम लगातार कोशिश कर रही थी और इसी बीच में उनको एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिलता है जिसके बारे में किसी भी नहीं सोचा था। और इसी बीच में दिल्ली का एक बिजनेसमैन विवेक विहार थाने पर पहुंचता है और वहां पर बताता है कि हमारे घर में एक मेड काम करती है और वो बहुत डैबी सहमी सी रहती है। जब हमने उससे बातचीत किया तो उसने बताया कि उसके सामने एक हुआ है। तो हम लोग ये पता लगाने आपके पास आए हैं कि कहीं आपके पास में किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं दर्ज हुई है ये आने वाले पिछले कुछ महीनों को लेकर के। तो यहाँ पर विवेक विहार की पुलिस कहती है कि नहीं, ऐसी कोई शिकायत हमारे पास दर्ज नहीं हुई है। और फिर विवेक विहार की पुलिस उस मेड से बातचीत करती है। मेड ने पुलिस को बताया कि उसके सामने एक महिला है और जैसे ये खबर दिल्ली पुलिस को मिलती है वो लोग तुरंत पिलखुआ थाने की जो पुलिस थी उनको इन्फॉर्म करती है और उनसे कहती है कि हमारे पास में एक महिला आई है और उसने ये बताया कि उसके सामने एक युवती की है। जैसे ये जानकारी पिलखुआ थाने की पुलिस को होती है वो लोग तुरंत दिल्ली पहुंचते हैं और विवेक विहार थाने की पुलिस से संपर्क करते हैं। उस मेड को वहां पर बुलाया जाता है और उस डेड बॉडी के बारे में जो कंकाल की उसकी फोटो को दिखाया जाता है। जैसे ही वो मेड इस फोटो को देखती है तो वो बताती है कि ये हो सकता है कि ये वही महिला है जिसकी मेरे सामने गई थी और वो ये भी बताती है कि इस महिला का नाम सोनिया है। ऐसी जानकारी मिलने के बाद में पुलिस की टीम और उससे पूछताछ करती है और वह कहती है कि तुम्हारे सामने किया गया था। तो वह बताती है कि मैं झारखंड के रहने वाली हूं और मुझे यहाँ पर एक अंकित नाम का युवक नौकरी दिलाने के नाम पर लेकर के आया था। ये जो सोनिया थी वो भी मेरे साथ ही आई थी और हम दोनों लोग पहले अंकित के घर में कुछ समय तक रुके थे और इसके बाद अंकित ने हम दोनों की नौकरी दिल्ली में लगा दी थी। मैं लगातार यहाँ पर नौकरी कर रही हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद में सोनिया नौकरी छोड़ करके फिर से वापस अंकित के पास चली गई थी। उस मेड ने पुलिस को आगे ये बताया कि जब सोनिया और मैं अंकित के घर में पहुंचे थे तो अंकित ने सोनिया के साथ में जबरदस्ती की थी और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। सोनिया लगातार इसका विरोध कर रही थी लेकिन अंकित नहीं माना और इसके बाद अंकित ने मेरे साथ भी शारीरिक संबंध बनाया था और कहा था कि यदि तुम इसके बारे में किसी को बताओगी तुम्हारा हाल भी वही करूंगा जो मैंने सोनिया का किया है। सोनिया से संबंध बनाने के बाद में जब सोनिया ने इन सब चीजों का विरोध किया तो अंकित ने अपनी पत्नी कलिस्ता के साथ में मिल करके उसके डंडों से पीट करके और ये कांड हुआ था वो मेरी आंखों के सामने हुआ था। और इसके बाद अंकित ने मेरा मुंह बंद करने के लिए मेरा किया था और मुझसे कहा था कि यदि तुमने कुछ भी बताया पुलिस को तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने सोनिया का कहा है। मैं बहुत डर सहम गई थी और इसके कुछ महीने के बाद में ही अंकित ने मेरी नौकरी दिल्ली में लगा दी थी। लेकिन ये सब जो घटना मेरी आंखों के सामने हुई थी वो सब मैं भूल नहीं पा रही थी और मैंने फिर ये पूरी जानकारी अपने ऑनर यानी कि उस बिजनेसमैन को दे दिया जो विवेक विहार थाने पर पहुंचा था और जिसने किसी महिला की गुमशुदगी के बारे में पता किया था।
पिलखुआ थाने की पुलिस को विवेक विहार की पुलिस और साथ ही साथ उस मेयर से जब इस तरीके की जानकारी होती है तो वो लोग तुरंत पहुंचते हैं हापुड़ के उस जगह पर जहां पर अंकित अपनी पत्नी के साथ में रहता था और उस जगह का नाम था बाबुरगढ़ थाना क्षेत्र। यहाँ पर पहुंचने के बाद में पुलिस की टीम ने अंकित और उसकी पत्नी कालिस्ता से पूछताछ की। शुरू में तो वह इधर उधर की बातें करता है। पुलिस ने उससे यह बताया कि तुमने जो कुछ भी किया था सोनिया के साथ में वो उसकी सहेली ने देखा था, जिसका मुंह बंद करने के लिए तुमने उसके साथ भी गलत काम किया था। और जैसे ही उसको ये पता चलता है कि मेड ने सारी करतूत उसकी बता दी है पुलिस को, तो वह बहुत देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाता है और पूरी कहानी खोल करके रख देता है कि कैसे उसने 27 अगस्त की रात को सोनिया के साथ में जबरदस्ती की थी। और जब उसने नब का विरोध किया और कहा कि मैं पुलिस में जाकर के कंप्लेन कर दूंगी, तो पति पत्नी ने मिल करके उसके डंडों से पीट कर दिया था। अंकित ने पुलिस को आके यह बताया कि वह गरीब घर की लड़कियों को टारगेट करता है। वह झारखंड, बिहार और उड़ीसा जैसी जगह पे जाकर के उन लड़कियों को चुनता है जिनको नौकरी की सख्त जरूरत होती है और इसके बाद उनको लेकर के आ जाता है अपने घर में और फिर दिल्ली में बड़ी बड़ी कोठियों में उनकी नौकरी लगा देता है एज ए मेड। और सोनिया को भी वह लेकर के यहाँ पर आया था लगभग 8 महीने पहले और उसने दिल्ली में सोनिया की नौकरी लगाने का वादा किया था। जब सोनिया यहाँ पर रह रही थी तो उसने उसके साथ में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और जब उसने विरोध किया तो उसकी अपनी पत्नी के साथ मिल करके हत्या कर दी। और ये जो पूरी घटना हुई थी वो 27 अगस्त की रात को हुई थी और इसके बाद 28 अगस्त तक इन लोगों ने वेट किया और फिर उसके डेड बॉडी को एक सूटकेस में पैक करके 29 अगस्त की रात को एक ऑटो हायर किया और फिर नेशनल हाईवे 9 के पास में जो खेत है वहां पर फेंक करके ये लोग भागे। लेकिन बहुत समय के बाद में इस डेड बॉडी के बारे में पता चलता है और ये जो ब्लाइंड केस था जिसके बारे में पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस केस को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डेड बॉडी मिली थी सूटकेस के अंदर से वो बिल्कुल ही कंकाल में तब्दील हो चुकी थी और ये पता लगाना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया था पुलिस के सामने कि ये महिला कौन है और किसने यहाँ पर इसके डेड बॉडी को फेंका है। अंकित और उसकी पत्नी कलिस्ता के अपना जुर्म कबूल करने के बाद में पुलिस की टीम ने इनको अदालत में पेश किया और अब इनको जेल भेज दिया गया है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे अंकित गरीब घर की लड़कियों को अपना शिकार बनाता था और वह अपनी चाल में सफल इसलिए हो जाता था क्योंकि ये लड़कियां उसकी इन हरकतों का मजबूरी बस विरोध नहीं कर पाती थी। लेकिन सोनिया एक समझदार और सशक्त महिला थी और जब अंकित ने उसको भी अपना शिकार बनाया तो उसने इन सब चीजों का विरोध किया। लेकिन अंकित को जब ऐसा लगा कि शायद वो पकड़ा जा सकता है तो उसने अपनी पत्नी के साथ मिल करके इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। तो अंकित और उसकी पत्नी कलिस्ता जैसी महिलाओं को क्या सजा मिलनी चाहिए, इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।